स्वागत है। आज हम अल्ट्राटेक सीमेंट के जो हालिया Q1 नतीजे आए हैं उन पर बात करेंगे। Q1 2025 के हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस हैं, तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकल कर आएं। बिल्कुल। ये तिमाही कई मायनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। मतलब जो मुनाफे के आंकड़े हैं वो तो अच्छे दिखते हैं, पर कुछ और भी चीज़ें हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। हाँ, सबसे पहले तो हेडलाइन ही पकड़ते हैं, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ। वो पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले करीब 49% बढ़ गया है, 2,226 करोड़ रुपए। जी ये तो मार्केट की उम्मीदों से भी काफी बेहतर है ना? हाँ, बिल्कुल, उम्मीद से ज़्यादा। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, रेवेन्यू यानी आमदनी वो भी 13% बढ़कर 21,275 करोड़ रुपए हो गई है। तो इसके पीछे क्या वजह रही? ये बढ़ोतरी कैसे हुई? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो बिक्री की मात्रा, मतलब सेल्स वॉल्यूम, वो करीब 10% बढ़ा है। ओके। दूसरा, कीमतें बेहतर मिली हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब कामकाज में कुशलता बढ़ी है। बिक्री बढ़ना, कीमतें अच्छी मिलना, ये तो ठीक है, लेकिन ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसमें सुधार कैसे दिख रहा है? मतलब क्या है इसका? इसको देखने का एक अच्छा तरीका है ईबीटीआई मार्जिन। ये इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन से पहले का प्रॉफिट होता है ना, तो वो दिखाता है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से कितना कमा रही है। हाँ। तो ये मार्जिन पिछले साल 16.2% था और इस तिमाही में बढ़कर 19.8% हो गया। अरे वाह, तो सीधा सीधा असर दिख रहा है। जी, ये सीधे दिखाता है कि कंपनी अपनी लागत, अपनी कॉस्ट, उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रही है। हो सकता है जो हाल में अधिग्रहण किए थे उनको भी अच्छे से इंटीग्रेट किया हो। अच्छा, तो मतलब सिर्फ बिक्री नहीं बढ़ रही, बल्कि मुनाफा कमाने की जो क्षमता है वो भी बेहतर हो रही है। और कर्ज का क्या स्टेटस है? डेट? वहां भी अच्छी खबर है। कंपनी ने अपना नेट डेट, मतलब कुल कर्ज देनदारियां घटाकर मार्च 2025 में जो करीब 17,700 करोड़ था, उसे जून के अंत तक 16,300 करोड़ पर ले आए हैं। अच्छा। तो ये एक अच्छा संकेत है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। और ये कर्ज कम होने से उन्हें आगे, मतलब कोई नया अधिग्रहण हो या विस्तार करना हो, तो थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये तो अच्छी बात है, कर्ज कम होना। लेकिन एक और आंकड़ा है, अगर हम पिछली तिमाही से तुलना करें, मतलब जनवरी से मार्च 2024 से, तो नेट प्रॉफिट 10% कम हुआ है। हाँ इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है ये अहम है। इसके पीछे हो सकता है मौसमी कारण हो, जैसे मानसून शुरू होता है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी धीमी पड़ जाती है। सही। और ये भी मुमकिन है कि पिछली तिमाही के मुकाबले फ्यूल कॉस्ट, मतलब ईंधन की लागत, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई हो। तो ये हमें याद दिलाता है कि सीमेंट सेक्टर में ये मांग और लागत का उतार चढ़ाव ये तो चलता ही रहता है। और क्या ये लागत का दबाव कुछ खास इलाकों में ज्यादा था? ऐसा लगता तो है। कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि कुछ बाजारों में लागत बढ़ी, खासकर एनर्जी और फ्यूल की। जैसे कोयला है, पेटकोक है, उसको पूरी तरह बढ़ी हुई कीमतों से पास ऑन नहीं किया जा सका। मतलब ग्राहकों पर पूरा बोझ नहीं डाल पाए। हाँ, कह सकते हैं। तो उससे उन इलाकों में मार्जिन पर थोड़ा दबाव रहा। तो आगे के लिए, मतलब अल्ट्राटेक पर या पूरे सीमेंट सेक्टर पर नजर रखने वालों के लिए मुख्य चिंताएं क्या हैं, या किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो वो इनपुट कॉस्ट ही है। कोयला, पेटकोक, ढुलाई का खर्चा, इनकी कीमतों में अस्थिरता बनी रहती है। इनमें कोई भी बड़ा बदलाव सीधा मुनाफे पर असर डालता है। तो ये लागत वाला मामला थोड़ा अनिश्चितता वाला है। दूसरा डिमांड साइड है। मांग जो है वो सीधे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल से जुड़ी है। बिल्कुल। मॉनसून कैसा रहता है, सरकार कितना खर्च करती है इंफ्रा पर, ये सब मांग तय करते हैं। और तीसरा जाहिर है कंपटीशन। बाजार में मुकाबला तो कड़ा है ही। ग्लोबल सिचुएशन का कितना असर पड़ता है? क्या अल्ट्राटेक जैसी बड़ी भारतीय कंपनी पर इसका ज्यादा असर होता है? सीधे तौर पर देखें तो ज्यादा नहीं, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट पर बहुत निर्भर नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष असर काफी होता है। अच्छा, कैसे? जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फ्यूल की कीमतें क्या हैं, कोयले का दाम क्या है, दूसरी कमोडिटीज के दाम क्या हैं, ये सब कंपनी की लागत पर सीधा असर डालते हैं। अगर मान लीजिए कहीं टेंशन बढ़ी और शिपिंग महंगी हो गई, तो इंपोर्टेड कोयला महंगा हो जाएगा। समझ गया। तो लागत पर असर आ जाता है। जी। तो इन नतीजों से पूरे सीमेंट उद्योग के लिए क्या सबक है? देखिए, ये साफ है कि जिन कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है और जिनके ऑपरेशन बड़े स्केल पर होते हैं, वो ऐसी लागत वाली चुनौतियों का सामना बेहतर कर पाती हैं। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कॉस्ट कंट्रोल, ये इस इंडस्ट्री में लगातार सफल रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अल्ट्राटेक के लिए ये तिमाही
साल दर साल तो मजबूत रही, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ऑपरेशनल एफिशिएंसी सब सुधरा, कर्ज भी कम हुआ। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो जो तिमाही दर तिमाही गिरावट है और लागत से जुड़ी चिंताएं हैं, वो ये दिखाते हैं कि इस प्रदर्शन को बनाए रखना एक चुनौती है। मतलब लगातार सतर्क रहना होगा। तो आगे कंपनी के लिए फोकस क्या रहेगा? मेरे ख्याल से आगे कंपनी के लिए लागत को और कम करना, खासकर जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल या ग्रीन एनर्जी के जरिए अपना ग्रीन पोर्टफोलियो बढ़ाना और डेट मैनेजमेंट जारी रखना, यह अहम होगा। तो श्रोताओं के लिए आज की इस बातचीत से सोचने के लिए क्या छोड़े? कोई एक सवाल या विचार? हाँ, एक अहम सवाल ये उठता है कि भारत जैसे बाजार में जहां कंपटीशन इतना ज्यादा है और लोग कीमत को लेके बहुत संवेदनशील हैं, वहां एक लीडिंग कंपनी कैसे अपनी विस्तार की बड़ी योजनाओं, मतलब मार्केट शेयर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा, और दूसरी तरफ मुनाफा बनाए रखने और लागत पर नियंत्रण रखने के बीच एक स्थायी संतुलन बना सकती है। ये संतुलन साधना ही शायद। बिल्कुल। भविष्य की जो निरंतर सफलता है, वो शायद इसी नाजुक संतुलन को साधने की क्षमता पर ही निर्भर करेगी।